चलिए तो फ्रेंड बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण किस टाइप का होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर ए जो है नॉन जीरो होना चाहिए। ए बी सी क्या हो, रियल नंबर या कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, विद द वेरिएबल एक्स। नाउ इक्वेशन कैसे कैसे फॉर्म में आ सकती है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में भी आ सकती है। यहाँ पर ए 1 है, बी और सी 4 है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 भी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ ए 1 है, बी 0 है, सी माइनस 9 है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ बी सी 0 हो गया एंड एक्स इज ए इज 1, ठीक है। नाउ द एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो मेरी एक्सप्रेशन है ये मेरा पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं इसको, और इसके जो सोल्यूशन आते हैं वो जीरोस कहलाते हैं, ठीक है, इक्वेशन के। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हो जाए, तब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, तब ये पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। और इसके सॉल्यूशन रूट ऑफ द इक्वेशंस कहलाते हैं, ठीक है। रूट जैसे सूत्र कहलाते हैं। तो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन श्री धन्याचार्य मेथड से कैसे निकालते हैं? अगर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो मेरा रूट एक्स क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a। और डी मेरा डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट पे आते हैं। नेचर अगर डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा तो रियल है रूट, ठीक है। डी सिर्फ ग्रेटर आएगा तो रियल और अनइक्वल रूट है। डी अगर इक्वल आ गया दैट मीन्स रियल एंड इक्वल रूट है, ठीक है। अगर डी लेस देन 0 आ गया तो रूट मेरे इमेजिनरी है, ठीक है। अगर रूट मानो कि अल्फा बीटा दे रखे हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो सम ऑफ द रूट कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे हम? माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ द रूट। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे निकलता है? कांस्टेंट टर्म सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो अब तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी थी। क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनती है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितने रूट होंगे? 3, अल्फा बीटा गामा मान लिया, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट कैसे निकलेगा? माइनस बी अपॉन ए। एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे निकलेगा? सी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइनल अल्फा बीटा गामा कैसे निकलेगा? माइनस डी अपॉन ए, ठीक है, अगर क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। ना कंजुगेट रूट भी पूछ लेते हैं। कंजुगेट मतलब इमेजिनरी रूट जब आ रहे होते हैं तो वो पेयर में आते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अल्फा बीटा आपके रूट्स हो गए। और इरेशनल पेयर भी होते हैं, ठीक है। इरेशनल रूट्स आते हैं तो पेयर कैसे बनता है? p प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू और p माइनस अंडर रूट ऑफ क्यू, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा अगर रूट है तो कैसे फॉर्म होगी मेरी इक्वेशन? होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट क्या था? अल्फा प्लस बीटा, एक्स इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू 0। ये होगा मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। और क्यूबिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द रूट एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ डी नेगेटिव होता है ना, तो इसलिए नेगेटिव किया। ये बी नेगेटिव होता है तो बी नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन ऑफ 1 और 2 कॉमन रूट। अच्छा देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो अगर एक कॉमन रूट है इन दोनों इक्वेशन का, तो कंडीशन कैसे बनेगी? c1 इंटू a2, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, c2 इंटू a1, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 का होल स्क्वायर माई इक्वल्स टू क्या होगा? b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। और इंटू में ब्रैकेट क्लोज होके नेक्स्ट होगा a1 b2 एंड b1 माइनस b1 a2, ठीक है। ये मेरा कंडीशन होगी फॉर 1 कॉमन रूट एंड 2 कॉमन रूट के लिए तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 कंडीशन होगी,
चलिए तो फ्रेंड कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जैसे क्वेश्चन है, राहुल एंड रोहन हैज 45 मार्बल टुगेदर आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल ईच। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे बोथ हैव नाउ इज 124। हाउ टू फाइंड आउट लाइक हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव हैड टू स्टार्टेड विथ। ठीक है, तो क्या दे रखा है, राहुल एंड राहुल प्लस रोहन दोनों के कितने 45 मार्बल हैं। इसके माना x, तो रोहन के कितने हो जाएंगे बेटा, अगर मैंने इसको x माना तो रोहन के हो जाएंगे 45 माइनस x। ठीक है, नाउ क्या बोल रहा है, अगर वो 5 मार्बल लूज कर देते हैं तो इसका 5 लूज करेगा, 5 मार्बल अगर लूज करते हैं तो ये होगा x माइनस 5 और इसका कितना होगा 45 माइनस x माइनस 5 इक्वल्स टू 40 माइनस 5। ठीक है, अब इनके पास इतने मार्बल हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या दे रखा है, x माइनस 5 एंड 40 माइनस x इक्वल्स टू प्रोडक्ट इज 124। नाउ सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकल जाएगी, दोनों के पास मार्बल पता चल जाएंगे कितने थे। ठीक है, तो इसको पहले तो हमें ओपन करना होगा। 40 इंटू एक्स इज 40x, 200, now x square plus 5x equals to 124। मैं माइनस एक्स स्क्वायर इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45x, ये इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, कितना आएगा 2 प्लस 324 इक्वल्स टू 0। नेगेटिव साइन कॉमन ले लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। बाय फैक्टराइजेशन मेथड वी कैन सॉल्व दिस। 324 2 1 2 2 6 12 2 2 4। तो देखो फैक्टर बनाओ, 45 आ जाए, 3 6 12 12 3 36 36 और 9, 36 प्लस 9 इज 45। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फैक्टर बनाओ और ऐसे फैक्टर बनाओ जिसको प्लस माइनस करके तो ये 45 आए और मल्टीप्लाई करके 324 आ जाए। ठीक है, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 हो जाएगा, यहाँ से 9 माइनस 9 कॉमन लिया तो ये x माइनस 36 आया। अब दोनों में से x माइनस 36 कॉमन ले लूंगी, x माइनस 36 कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास x क्या आया 9 एंड 36। ठीक है, तो माना अगर राहुल के पास अगर 9 है, x माना ये पहले, तो रोहन के पास कितने होंगे बेटा 45 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, और अगर राहुल के पास 36 होंगे तो रोहन के पास 9 होंगे। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चेक इफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करके बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। 8 इक्वल्स टू x प्लस 2 और x माइनस 2। लेट्स चेक इट। x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इक्वल्स टू a प्लस b, a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 2 जा 4। इसको इधर ले आते हैं, ये कट ही रहा है x स्क्वायर से x स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं है। x ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, या इसे उधर ले जाओ तो इधर ही ले आते हैं, x प्लस होगा 8 6 12 इक्वल्स टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये वाली फॉर्म है ही नहीं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया यहाँ पर, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है,
नाउ फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसके रूट निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, ठीक है। क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से ही करते हैं, इजी होगा। 3 2 ज़ा 6, ठीक है, एंड 6 1 ज़ा 6 होता है, ठीक है, एंड 6 minus 1 is 5, so 2x square minus 6x, हाँ नहीं, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6, 6 नहीं लूँगी, 2 और 3 ही लूँगी, ठीक है, माइनस 3x, क्योंकि फिर मैं अगर वो नेगेटिव होगा और x मेरा पॉजिटिव होगा तो यहाँ अंदर नेगेटिव आएगा ना, ठीक है। 2x यहाँ से कॉमन आएगा, x माइनस x प्लस 1 बचेगा, माइनस x माइनस 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन आएगा, x माइनस 1 बचेगा। अब x माइनस 1 दोनों के पास x माइनस 1 कॉमन ले लो तो अंदर गए 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x मेरे पास 1 आया और 3/2 है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है ये हमारा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 माइनस 1 इज 1, मतलब 4, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 टू 0, ठीक है। तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 कॉमन आ गया और अंदर है x माइनस 1, तो रूट्स क्या आ गया बेटा, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू माइनस 5, दोनों को कंपेयर करेंगे ना, 0 के इक्वल रख के देखेंगे, x माइनस 1 एक बार 0 रखेंगे और x प्लस 5 एक बार 0 रखेंगे, तो x यहाँ से 1 आएगा और x यहाँ से इधर जाएगा तो माइनस 5, इसे निकालते हैं, ठीक है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 6th, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो ये बहुत बड़ा पड़ जाएगा, इसको हम धनाचार्य मेथड से करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालेंगे, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है यहाँ पर 1 स्क्वायर, माइनस 4 क्या है, मतलब a क्या है 2 एंड c क्या है माइनस 528, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 528 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 ज़ा 64, 4 2 2 4 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई एम सॉरी अभी रूट नहीं आएगा, 4 2 2 4, तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा आ गया 4 2 2 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो x रूट कैसे निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन 2a, तो x क्या आएगा, माइनस बी क्या है मेरे पास 1 पॉजिटिव है, ठीक है, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 2 2 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a इज 2, तो x मेरे पास आ गया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 2 2 5 डिवाइडेड बाई 4, अंडर रूट निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, 5 अब तो ये कटेगा ही नहीं, 169 इस 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 13 इंटू 5 65, तो x मेरे पास माइनस 1 प्लस माइनस 65/4 आया, एक बार 65 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा 64/4 x, ठीक है। तो x आ गया, ये कटेगा, सिक्सटीन आया एक बार x
और एक बार x आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -67/4। ठीक है, तो धनाचार्य मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट मी चेक, आंसर करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, ये कट रहा है क्या? तो 65 + 1 66 होता है बेटा। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो आंसर आएगा -33/2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेरे पास इक्वेशन है 2x² + kx + 3 = 0। ठीक है, इसमें मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 इक्वल रूट से रखे हैं। इक्वल रूट के लिए मैंने क्या बताया था? इक्वल रूट के लिए मैंने डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, तो b² - 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है इक्वल टू 0 हो जाएगा। b क्या है? k² - 4, a क्या है 2, c क्या है 3, तो k² - 24 इक्वल टू 0, तो k आ जाएगा मेरे पास ±2√6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400? पेरीमीटर दे रखा है, लेट लेंथ मानते हैं L, ब्रेथ B, तो पेरीमीटर कितना दे रखा है? L + B 80 दे रखा है, तो ये कट के L + B कितना आ गया बेटा? 40, तो B मेरे पास आ जाएगा 40 - L। ठीक है, अब लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया भी दे रखा है कितना? 400। यहाँ से B डाल दूंगी तो L 40 - L = 400, तो हो गया 40L - L² = 400। नेगेटिव साइन कॉमन ले लेती हूँ, L² - 40L इधर आएगा माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 400 0। 20 × 20 400 होता है, 20 + 20 40 होता है। ठीक है, तो L² - 20L + 20L + 400। ठीक है, तो L कॉमन लिया, L - 20 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस का साइन आया, -20 कॉमन लिया तो L - 20 = 0, तो L - 20 और L - 20। ठीक है, L क्या आ गया? 20। ये यहीं से परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था। ठीक है, अब यहाँ से भी बना सकते थे। L 20 आ गया, तो B क्या आएगा मेरे पास? B आएगा 40 - L, वो भी 20 आएगा, तो लेंथ और ब्रेड्थ मेरी क्या आ गई? 20 मीटर। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर बन गया। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और नेचर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है 3x² - 2x + 1/3 = 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसका और नेचर ऑफ द रूट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है मेरे पास? b² - 4ac, b क्या है? -2 का स्क्वायर -4 × 1/3 × 3। ये तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 आ गया, अभी तो किया था शायद, मतलब रियल एंड इक्वल रूट आएंगे। ठीक है, डी अगर मेरा 0 हो जाएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर x = 3 इज वन ऑफ द रूट, तो इक्वेशन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अगर x = 3 मेरा एक रूट है, वन ऑफ द रूट है, किस इक्वेशन का?
एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दूसरा रूट फाइंड आउट करने, नहीं k की वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है, k की वैल्यू फाइंड आउट। अगर मुझे रूट ही गिवन है तो क्या मतलब x की वैल्यू गिवन है ना, ठीक है, रूट का मतलब होता है वो x की वैल्यू है। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं यहाँ डालूंगी तो 3 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 9 माइनस 6k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 9 माइनस 6 इज 3, तो माइनस 6k इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस माइनस कट, 2 जा 6, 1 जा k इक्वल्स टू 1/2, k हाफ आ गया मेरे को। ठीक है, और देख लेते हैं। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है -5 अगर रूट है इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एक और इक्वेशन दे रखी है px स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इक्वल रूट है दोनों इक्वेशन के, दोनों इक्वेशन के इक्वल रूट है, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, नहीं इस इक्वेशन के इक्वल रूट है। ठीक है, चलिए, तो इसका एक रूट दे रखा है 5, तो मैं यहाँ से p की वैल्यू निकाल लूंगी। p की वैल्यू आएगी मेरे पास 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस p माइनस 5 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। 5 5 जा 25, 2 जा 50, माइनस आएगा, माइनस 5p माइनस 15 इक्वल्स टू 0। 50 माइनस 15 कितना होता है, 5, 4 माइनस 1 3 माइनस 5p इक्वल्स टू 0। तो p मेरे पास क्या होगा, 35 डिवाइडेड बाय 7 आ गया p मेरे पास। ठीक है, और इक्वेशन इक्वल रूट से रखे, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस इक्वेशन के अगर इक्वल रूट दे रखे हैं तो क्या इक्वेशन है, px स्क्वायर प्लस x प्लस k। ठीक है, इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को खोलोगे तो px स्क्वायर प्लस px प्लस k, p की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इक्वल रूट दे रखे हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b क्या है, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 7, 0। 7 स्क्वायर इज 49, 28k इक्वल्स टू 0। तो k मेरे पास क्या आ गया, 49 डिवाइडेड बाय 28, k मेरे पास 7/4 आ गया।